अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ नीलम अस्टम। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो बरतानिया में रहते हैं, या तो उनको किराए पे घर चाहिए होता है या फिर वो लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी हैं। उनके ऐसे फ्लैट्स मौजूद हैं या ऐसे घर मौजूद हैं या ऐसे रूम्स मौजूद हैं जिनको वो रेंट आउट करते हैं। टेनेंसी एग्रीमेंट कैसा बनने जा रहा है, लैंडलॉर्ड्स के क्या हुकूक हैं, जो टेनेंट्स हैं उनके क्या हुकूक हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगले साल से आपको पता है जैसे बहुत सारी इमिग्रेशन की चेंजेस आने जा रही हैं, असाइलम सीकर्स के लिए चेंजेस आने जा रही हैं। इसी तरह से जो टेनेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके हवाले से भी बड़ी अहम चेंजेस आने वाली हैं। सबसे पहले तो टेनेंट्स के हवाले से मैं कहूँगी कि जो चेंजेस हैं, इससे टेनेंट्स को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा गया है। सबसे पहली बात तो ये कि अब तक तो ये होता था कि अगर लैंडलॉर्ड को कोई भी आपकी बात नागवार गुजरती है या अनफेयर ग्राउंड्स पे भी अक्सर हम देखते थे कि लोगों को ये कह दिया जाता था कि वो अपना सामान उठा लें या जो प्रॉपर्टी है वो खाली कर दें। लेकिन अब लैंडलॉर्ड्स के लिए मेक श्योर किया जाएगा नेक्स्ट ईयर से, ये जो रूल्स हैं वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी कि विदाउट एनी रीज़न वो अविक्ट नहीं करवा सकते। वो अपने जो टेनेंट्स हैं, जो अपने किराएदार हैं, उनको घर से नहीं निकाल सकते, चाहे उन्होंने एक कमरा किराए पे दिया है, चाहे पूरी प्रॉपर्टी किराए पे दी है। जो सेक्शन 21 था जिसको यूज़ करते हुए वो अपने टैलेंट्स को रिमूव कर देते थे, वो अब नहीं किया जाएगा। उनको वैलिड रीज़न्स देने पड़ेंगे किसी भी किराएदार को अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने रूम से निकालने के लिए। या तो ये उसको साबित करना पड़ेगा कि जो किराएदार है, जो टेनेंट है, उसने कुछ माह का किराया नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो किराया नहीं दे रहा आपको, या बिल्स नहीं दे रहा और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ मौजूद है, तो वो साबित करके आप उसको निकाल सकते हैं। सेकेंडली जो बड़ा अहम नुकता है वो है एंटी सोशल बिहेवियर। ऑल्दो कि इसमें भी फिर यकीनन ये रिव्यू में जा सकता है, ये चैलेंज किया जा सकता है। आपको साबित करना पड़ेगा कि किस किस्म का एंटी सोशल बिहेवियर जो आपके टेनेंट्स हैं वो कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उनको निकाल सकते हैं। फिर थर्ड जो एक्सक्यूज़ दिया जाता था, अक्सर बहाना दिया जाता था लैंडलॉर्ड्स की जानिब से, वो ये कहते थे कि हम ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या हम ये प्रॉपर्टी में खुद वापस शिफ्ट होने वाले हैं, अगर उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। और इस तरह से टेनेंट्स को निकाल दिया जाता था, बहुत कम वक़्त दिया जाता था। उसको भी मेक श्योर किया गया है कि अगर आपने अभी-अभी किसी को रूम या प्रॉपर्टी किराए पे दी है, तकरीबन 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक आप वो जो प्रॉपर्टी है उनसे खाली नहीं करा सकते। इसके बाद भी आपको अगर उसमें मूव करना है तो आपको वैलिड जो है वो रीज़न्स देने पड़ेंगे, प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि आप इसमें वापस आ रहे हैं। सेलिंग के लिए भी जा रहे हैं तो आपको बाकायदा एक प्रूफ देना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आप वाक़ई जो है वो बेचने जा रहे हैं। और इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि आप किसी को झूठ बोल के या ऐसे कोई रीज़न्स बना के या प्रूफ्स देकर ना निकालें। मेक श्योर किया गया कि उसके कई माह तक आप वो प्रॉपर्टी जो है उसको रेंट नहीं कर सकते। कि अगर आपने किसी ज़ाती वजूहात की बिना पर किसी को निकाल दिया है, ये वाला एक्सक्यूज़ दे के, तो आप काफ़ी एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिस तक आप वो दोबारा प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं कर सकते। तो ये तमाम ऐसे रूल्स हैं जो कि टेनेंट्स और किराएदारों के हक में जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें टेनेंट्स के हवाले से भी, किराएदारों के हवाले से एक पॉइंट है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी छोड़नी है और आप वहाँ पे आपने ली हुई थी रेंट पे, अब जब आप उसको छोड़ेंगे आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स का नोटिस देना है। पहले आप 1 मंथ का नोटिस भी दे देते थे, लेकिन अब बाकायदा आपको 2 मंथ्स पहले अपने लैंडलॉर्ड को बताना है कि आप उसकी प्रॉपर्टी खाली करने वाले हैं। और इसी तरह से अगर लैंडलॉर्ड ने आपका रेंट इंक्रीज़ करना है, तो वो भी सडनली इंक्रीज़ नहीं कर सकता, साल में सिर्फ़ 1 ही बार इंक्रीज़ कर सकता है। और वो भी जब वो इंक्रीज़ करेगा, जो भी वहाँ का प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होगी, उसके मुताबिक इंक्रीज़ कर सकेगा। और दूसरा एक अहम नुकता कि वो भी आपको 2 महीने पहले बताएगा कि वो आपका रेंट इंक्रीज़ करने जा रहा है। वो बिल्कुल आप पे कोई बॉम्ब नहीं फोड़ेगा और बिल्कुल आपको 1 महीना पहले नहीं बताएगा। एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले लैंडलॉर्ड को भी आपको बताना है अगर उसको आपका रेंट इंक्रीज़ करना है। फिर अक्सर ये देखने में आता था कि अगर कोई फैमिली बेनिफिट्स के ऊपर है, या किसी फैमिली के बच्चे हैं, तो उनके जो
उनके टेनेंसी एग्रीमेंट्स जो थे वो नहीं हो सकते थे, उनसे लोग उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देते थे। इस बेस पे अब किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का लैंडलॉर्ड्स को राइट नहीं होगा। अगर आप किसी को सिर्फ़ इस वजह से रिफ्यूज़ करते हैं कि वो बेनिफिट्स पे हैं या उनके बच्चे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे लोगों को अक्सर लोग घर देते हैं लेकिन फिर उनसे एडिशनल जो है वो रेंट माँगते हैं या एडिशनल डिपॉज़िट माँगते हैं, तो ये भी आपको करने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ़ 1 महीने का अपफ्रंट रेंट आप अपने किराएदार से वसूल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो करना गैर कानूनी होगा। एक और बड़ा अहम नुक्ता जो है वो बिडिंग वॉर्स के अक्सर एक प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कि अगर बिलख़ुसूस लंदन की बात की जाए तो लंदन में एक-एक घर को किराए पे लेने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज़, एक लंबी लाइन होती है, तो बिडिंग वॉर्स भी अक्सर शुरू हो जाती है। तो अब जो आपने एडवर्टाइज़ कर दी है उस घर का किराया या उस घर की कीमत, उससे ज़्यादा आप नहीं माँग सकते। उसकी मार्केट वैल्यू से और एडवर्टाइज़्ड वैल्यू से ज़्यादा आप किसी से रेंट जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। ये भी टेनेंट्स की फ़ेवर में जा रही है। दूसरा एक और अहम नुकता कि आप किसी को उसकी रेस की बुनियाद पे, किसी को उसकी जेंडर की बुनियाद पे या उसके रिलीजियस जो बिलीव्स हैं उसकी बिहाफ़ पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसकी बिहाफ़ पे आप उसको अपने घर से नहीं निकाल सकते। एक और बड़ा अहम नुकता, वो लोग आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में सभी लोगों को शौक होता है कि वो पेट्स रखें, कैट्स हैं, डॉग्स हैं। सबके अपने-अपने शौक होते हैं और हर किसी के पास कम से कम कैट्स या डॉग्स में से कोई होता है। लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को जिनके पास पेट्स होते हैं, उनको घर नहीं मिलता। अब आपका जो लैंडलॉर्ड है, वो आपको पेट्स की बेस पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ये कि आपको बताना है कि आपके पास कोई पेट मौजूद है, कैट है, डॉग है, जो भी है, वो आपने अपने लैंडलॉर्ड को घर का एग्रीमेंट करते हुए बताना है, किराए पे लेते हुए। और आपका लैंडलॉर्ड भी आपको बस रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि आई डोंट लाइक पेट्स, उसको एक जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा, कोई हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है या कोई और हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है। वो बता के ही वो आपको पेट्स के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ इसमें भी जो टेनेंट्स हैं, उनके राइट्स का, उनके हुकूक का ख़्याल रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेनेंट्स की फ़ेवर में जा रही हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड्स की फ़ेवर में भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, उनके भी राइट्स को इसमें सिक्योर रखा गया है। लेकिन यकीनन जो लोग, बहुत सारे लोग इंग्लैंड में आते हैं, किराएदार आते हैं, टेनेंट्स होते हैं, रूम लेते हैं किराए पे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेते हैं, उनको अपने राइट्स का नहीं पता होता और उनको शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए, बिलख़ुसूस जो फैमिलीज़ के साथ होते हैं, जो बच्चों के साथ होते हैं, उनको तो कोई घर देने को, कोई किराए पे रूम देने को, स्टूडियो अपार्टमेंट देने को भी तैयार नहीं होता। तो ये उन सब के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये रूल्स हैं और ये अच्छे रूल्स हैं। ओवरऑल अगर इनको देखा जाए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं रेंट के ऊपर और ये दोनों की फ़ेवर में जाएँगे। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन का एक एलिमेंट आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं, लोगों के पास इतनी ऑप्शंस होती हैं कि आप घर छोड़ के जाएँगे, अगले ही हफ्ते उनका रूम जो है, उनका जो अपार्टमेंट है, वो रेंट आउट हो जाएगा। तो इस वजह से लोग, लैंडलॉर्ड्स की तरफ से बड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट भी किराएदारों के साथ सामने आया। अगर आपको भी किसी ऐसे अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैंने सोचा कि ये जो रूल्स चेंजेज़ हुए हैं, ये यकीनन आप तक पहुँचाऊँ और आपको बताऊँ कि आपके राइट्स हैं और अगर ऐसा कोई भी आपके साथ आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो आपको बिल्कुल इसको रिपोर्ट करना चाहिए।